Hey guys, how are you? वैल्यू ऑफ आवर लाइफ आपको है? क्या बोल रही हो? तो मैं आज के यूथ को देखती हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा उनके स्टेटस, उनकी स्टोरीज, उन्हें बड़ा ही प्यार है मुझसे। मरना चाहता है जो भी बच्चा, देखो हर किसी को यार लाइफ में कुछ नहीं है, मरना है मरना, ठीक है। तो आपको वैल्यू पता है लाइफ की? मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ना छोटे से पल में ना बहुत कुछ सीख लिया। मेरी रूह कब गई थी उस दिन। अगर आपको ट्रस्ट ना होना तो आप खुद ट्राई करना, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, उधर जाना, जिधर उस डिपार्टमेंट में जाना जिस डिपार्टमेंट में अच्छी सी बीमारी, बड़ी सी बीमारी का इलाज होता हो, उधर जाना। ओपीडी में जाना, पेशेंट्स मिलेंगे, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, फिर जो भी सीखो वो मुझे बताना। सेम हुआ मेरे साथ। मैं एम्स गई थी, मुझे एक महिला मिली, शी वॉज अ कैंसर पेशेंट, 14 ईयर्स की। उनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का था, एक 5 साल का था, छोटे छोटे बच्चे थे। उनके हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर थे, बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था इलाज कराने के लिए कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करा सकता, ठीक है। कैंसर में उनका 3रा स्टेज था, तीसरे में भी 3 होते हैं तो उनका लास्ट था। उनके टमी में था, और यार वो ना बार बार रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, और मेरे से एक बात कह रही थी कि बेटा मुझे ना बस 3-4 साल जीना है, मुझे ना बस 3-4 साल जीना है, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, मेरा बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, मैं उसको कुछ सिखा जाऊं, मुझे नहीं जीना ज़्यादा। और वो अपनी ज़िंदगी के लिए रो रही थी, और उनके हस्बैंड ने मना कर दिया था कि वो इनका इलाज नहीं कराएंगे। उनके ना सबसे पहले ओवरी में एक गांठ थी, तो अपने ही पास के किसी डॉक्टर से उन्होंने इलाज कराया, डॉक्टर करती गई, इलाज करती गई, और जब वो कैंसर पूरा बन गया तब जाके उसने बोला कि ना ये मेरे समझ से बाहर है, आप इसे कहीं और दिखाएं। तो कहती अगर वो डॉक्टर टाइम से ब्लड जांच करा लेती, मेरी रिपोर्ट करा लेती, तो आज मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीती। बहुत अफसोस कर रही थी वो, और बस रो रही थी अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, कि मैं अपनी पूरी लाइफ जीती, है ना। उनको कितना बुरा लग रहा था उस टाइम। मेरी तो रूह कँप गई है देखकर। और उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि बेटा बिना दवाई के चल जाते हैं क्या 5-6 साल, 3-4 साल में जी जाऊंगी क्या बिना दवाई के, अगर मेरी दवाई ना हो तो। मैं क्या बोलती हूँ, हम जो ज़िंदगी को ताम ले लेते हैं ना, कर जीना नहीं है, ये नहीं है। एक इंसान है जो जीना चाहता है लेकिन फिर भी वो नहीं जी सकता, उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं है, और उसे पता है मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है और वो कुछ नहीं कर सकता। इससे ना मुझे बहुत है यार कि पहले तो जो भी ज़िंदगी है जितनी सी भी है उसको एंजॉय करो, इसकी वैल्यू समझो, क्योंकि जिनके पास ये नहीं है वो इसके लिए रो रहे हैं, भीख मांग रहे हो इसकी, लेकिन उनके पास फिर भी नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास। हमें नहीं पता हमें कल क्या हो जाए, बीमारी है भाई, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता हमें कल क्या हो जाए। तो इसे एंजॉय करो, जियो इसे अच्छे से, समझो ज़िंदगी की वैल्यू, है ना। तो एक तो ये कि ज़िंदगी है, इसकी वैल्यू समझो, इसे एंजॉय करो, जियो, और थोड़ा सा ध्यान रखो कि अपनी पूरी ज़िंदगी हम अच्छे से जी पाएँ, ऐसी किसी चीज़ को हमें फेस ना करना पड़े, है ना। और गर्ल्स से स्पेशली मैं बोलूँगी कि यार अगर वो महिला आज कुछ होती तो वो किसी के सहारे नहीं होती, वो अपना स्वयं इलाज करा सकती थी, इंडिपेंडेंट होती, वो अपना इलाज करा सकती थी, अकेले रह सकती थी, लेकिन वो नहीं थी ना, इसीलिए वो दूसरे के भरोसे। तो चीज़ों को समझो, अपनी लाइफ को जियो, और समझो कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, और इस ज़िंदगी की वैल्यू को समझो। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको जी लो जी भर के, नहीं पता तुम्हें क्या हो जाए। ये जो स्टोरी थी ना, उसमें मुझे बहुत, स्टोरी नहीं थी यार, यूपी की वो महिला थी, बहुत सीखने को मुझे उस दिन मिला। उस दिन मेरी रूह कँप गई, मुझे समझ में आया कि हमारा दुख तो बहुत कम है, बहुत कम है, या फिर मैं कहूँ बहुत छोटा है हमारा दुख और लोगों के कंपैरिजन। समझो, सुनना दोबारा से उस औरत की स्टोरी कि उसका पति उसका इलाज नहीं करा रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसे पता है मैं सही नहीं हो सकती, लेकिन अगर सब उसके फेवर में होता तो वह जीती। समझो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और देखो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, सीखो चीज़ों को, बहुत सीखने को मिलता है। घर से बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी को भाई प्लीज़
जी लो अपनी ज़िंदगी। बाय, टाटा।